अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को खत्म करके इंडिया वापस चले जाए मैच खेलने और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, क्रिकेट की बेहतरी के लिए? खतरनाक सवाल है। राशिद भाई आपसे स्टार्ट करूंगा। ये कह रहे हैं ऐसा, अभी तो ये सेटअप हुआ हुआ हाइब्रिड कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भी कोलंबो में खेलेगा। जब T20 वर्ल्ड कप आ जाए कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सब रिवर्स हो जाए और पाकिस्तान बोले हम इंडिया में खेलेंगे? पॉसिबिलिटीज हैं ऐसी, हो सकता है ऐसा। हाउ डू यू, आई मीन एज अ पाकिस्तानी, दिल से तो बुरा लग रहा है कि भाई हम अभी वो नहीं आए, हम चले जाएं। पॉसिबिलिटीज हैं क्योंकि हमारी हिस्ट्री ऐसी है, इस चीज की वजह से हम बोलते हैं। बेटा एक सेकेंड, हाँ हिस्ट्री हमारी कुछ ऐसी है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं, लेकिन ना जाए तो अच्छा है क्योंकि एक दफा आपने बोल दिया है कि हम न्यूट्रल वेन्यूज पे खेलेंगे, लेकिन ये भी न्यूट्रल वेन्यू पे हुआ, मजा नहीं आया इसमें, मजा नहीं आया, टूर्नामेंट की सारी रौनक खत्म। और अगर वहाँ पे भी पाकिस्तान अगर जाएगी कोलंबो में खेलेगी तो वो चीज आ नहीं सकती। आईसीसी का कि टूर्नामेंट इवेंट एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, सही बात, उसका मैयार बहुत नीचे आते हुए देखा है, टीम्स का भी और इवेंट का भी। अच्छा अगर देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया की ऑडियंस भी हमें बहुत ज्यादा देखती है और अहमद शहजाद भाई आपको भी देखती है, आमिर भाई को भी देखती है, आप दोनों की फैन है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर हम इंडिया चले गए तो दो चीजें होंगी। एक तो क्रिकेट की तो बेहतरी हो जाएगी कि एक जगह हो रहा है टूर्नामेंट, चले, एक यूनिटी हो गई। मगर इंडिया के फैंस जो इंडियंस हैं वो कहेंगे देखा हमने आपको आपके देश में खेला भी नहीं और आपको यहाँ बुला भी लिया। हमारे वाले भी यही कहेंगे देखो वो यहाँ आए भी नहीं, आप वहाँ चले भी गए। ये बुरा भी लगेगा, इसको किस तरह से, अगर आप पीसीबी के आदमी होते तो कैसे संभाल? नहीं देखिए, यहाँ तो आपके पास जो होस्टिंग राइट्स है ना इस दफा के, आपको वो पावर अच्छे तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए थी। पहले आपको इस तरह का टूर्नामेंट रखना ही नहीं चाहिए था, आपको मेक श्योर करना चाहिए था कि उनको आप यहाँ बुलाएं। ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट। उसके बाद फिर आपकी प्लेयर्स की बड़ी जिम्मेदारी थी। जब इस तरह का टूर्नामेंट हो गया था ना, क्या ही अच्छा होता कि ये पाकिस्तान में होता और वो फाइनल जो है लाहौर के अंदर हो रहा होता। अभी आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी, कजाफी स्टेडियम बन गए, अरबों रुपया लग गया, जल्दी जल्दी मजदूरों से सब करवाया, लेकिन क्या फायदा हुआ कि आपकी टीम तो एक दफा भी कजाफी स्टेडियम में खेल नहीं पाई। बहुत सही बात। बेशक जाता है यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस को इस चीज का कि बड़े सक्सेसफुल तरीके से पहली दफा बड़े अरसे के बाद जो होस्टिंग राइट आए हैं उसको बड़े जबरदस्त तरीके से निभाया गया, लेकिन आपकी जो टीम थी इस कैलिबर की नहीं थी कि वहां पे वो पंगा डाल सके। ना कि भारत वहां पे खेल रहा होता, यहाँ आपकी टीम फाइनल लाहौर के अंदर खेल रही होती तो 4 चांद लगते इस टूर्नामेंट को। तो आपने ये चीज मिस की है। अब आपको तो वो जो शर्तें हैं उस पर चलना ही पड़ेगा और वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे ही होनी चाहिए। अगर तो ये लिख दिया गया है कि हाँ जी भारत के अंदर भी नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये कब तक ऐसे ही चलता रहेगा ना। इस दफा भारत ने थोड़ी सी गलती की है। भारत को चाहिए था कि जो मजा है किरकिरा ना करे। भारत की टीम यहाँ आती, विराट कोहली, रोहित शर्मा यहाँ सेंचुरियां कर रहे होते, लाहौर के खाने खाते और फिर कहते कराची के क्या मजे उनको आने थे, क्या मजे उन्होंने आने थे, लेकिन सारा मजा किरकिरा हो गया उन्होंने कर दिया जब भारत की टीम ने जो पॉलिटिक्स है उसको बीच में लेके आए और स्पोर्ट्स को उन्होंने लैदा नहीं रखा। सारे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का, बल्कि अपने प्लेयर का सबसे ज्यादा उन्होंने नुकसान किया। आप जब बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट आ सकते हैं तो थोड़ी बहुत टीम भी आ सकती है। यहाँ तो ऐसा हो रहा है कि कभी भी नहीं आया ना, पाकिस्तान कभी गया हो या वो यहाँ पे आए जाते रहे। और आगे 5 साल के बाद अगर आना ही है तो अभी से आ जाओ। कितनी चीजें दुनिया में आके खत्म करें यार, एक बार ये शुरू हो जाए ताकि सही हो क्रिकेट। क्रिकेट देखनी है। आज हम लोग कितने करीब पहुंच गए थे ना। हाँ, हम बॉर्डर के करीब। अहमद भाई के घर हमने कल इफ्तारी की और वो बिल्कुल बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर थी। आवाजें आ रही थी वहां से, अहमद अहमद। In terms of mindsets before taking that flight tomorrow? Just look at the Australian team, what they have done to India team. I think I think ये भूल जाना चाहिए कि इंडिया के सामने, ये भूल जाना चाहिए कि आप लेसर हैं या आप अच्छे नहीं हैं। आई थिंक सेंटनर के अंदर वो बिलीफ सिस्टम मुझे नजर आया आज एज अ कैप्टन कि यार वो चाहता है कि मैं टाइटल जीत जाऊँ। I think, but you have to do the right thing at the right times. At the same time, I think you're gonna have to bear the onslaught. जब रोहित शर्मा onslaught पे जाएगा, वो आपको न्यूट्रलाइज करेगा आपकी स्पिन बॉलिंग को, स्पेशली सैंडर की अटैक करेगा वो। Let's presume that. I think वहाँ पे आपको संभालना, अपने कैरेक्टर को, अपनी टीम को संभालना है। I think देखें यार, अगर आप अभी पूछते हैं तो 70-30 है। अगर odds अगर आप देखते हैं तो इंडिया looks the far better side. सही। ठीक है, when it comes to batting and the spinners and comes to maturity, तो मुझे लगता है कि यार they are far better side. But if you bring your A game to that day, on that day, and you think that यार now we thoroughly deserve that after 35 years or 40 years, यार हम कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी टीम नहीं है। ठीक है। जी अच्छा जी,
तो ये जैसे आपने ऑब्वियसली टच अपॉन किया कि सैंटनर के अंदर एक बिलीफ है। एक और चीज़ जो उनको निगेट करनी पड़ेगी वो है इंडिया का स्पिन अटैक। आई मीन दैट्स गोइंग टू बी द की बैटल हेयर कि जी उनके पास 4 स्पिनर्स हैं, न्यूजीलैंड के पास बैट्समैन हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक जितने भी हमने मैचेस दुबई में देखे हैं, चाहे वो अक्षर पटेल हो गए, चाहे वो कुलदीप हो गए, चाहे वो वरुण हो गए, सब ने अपना रोल निभाया है एंड दे हैव गॉट breakthroughs at the right time. So how does New Zealand counter that or negate that aspect of India's bowling? देखें, जो हम भी क्रिकेट खेले हैं यूएई में, स्पेशली दुबई वाले वेन्यू पे, और जो इंडियन टीम खेली है, जो उनको सेपरेट करती है दूसरी टीम से, दूसरी टीम्स के बैटर से, वो ये करती है कि उनकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी है। वो स्ट्राइक रोटेशन जो है ना, वो बहुत बड़ा जो है वो रोल है वहाँ पे टारगेट को अच्छी जगह पे लेके जाना। इफ़ यू बैटिंग फर्स्ट एंड इफ़ यू चेजिंग, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो जो स्ट्राइक रोटेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा जो स्मिथ ने इनिंग्स खेली है, जो 5th फील्डर था, ही टुक दोज रिस्क्स। वो डाउन द विकेट आए, उन्होंने गैप्स में जो बड़ी पॉकेट्स हैं वहाँ पे जाके उन्होंने प्लेस किया, उन्होंने 2 रन्स लिए। ये दूसरी वाली चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी न्यूजीलैंड का बैटर, इफ हुएवर गेट्स इनटू 30s 40s, वो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उसको 80s में लेके जाए, 90s में लेके जाए, और अगर अच्छा खेले तो 100 में लेके जाए। वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। वो आप डिफाइन नहीं करेंगे किसी भी बैटर को आपके पहले से 6 तक। हुएवर गेट्स इनटू 30s और 40s, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो 80s और 90s या 100 तक वो लेके जाए। क्योंकि वहाँ पे आपको टोटल तो एक 237 हुआ, 240 हुआ, 260 समथिंग हुआ, फिर इंडिया ने भी चेज किया। तो वहाँ पे वो जो मार्जिन आ रहा है वो यही आ रहा है। जो चेज भी हो रहा है वो तकरीबन थोड़े से ओवर रह जाते हैं, तो उसमें से चेज हो रहा है। तो वो जो पार स्कोर है वो वही बैटर्स आपको करके दे सकते हैं कि जो सेट हो गए हैं उन कंडीशंस में। उनका काम है कि बैट थ्रू एंड बैट डीप, ताकि वो चांस मिले नीचे वालों को, वो एक्सप्लॉइट कर सकें। तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, whoever gets in, make sure scores big. वो कहते हैं ना कि बड़ी स्टेज पे जब आप फाइनल खेलते हैं तो दोनों टीमें फील करती हैं, क्योंकि वो लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्टेक है कि आपने ट्रॉफी उठानी है या नहीं उठानी, क्योंकि लोग चैंपियन को याद रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त न्यूजीलैंड को ये सोचना चाहिए कि वो फाइनलिस्ट हैं और उनको कंडीशनल कोई डिसएडवांटेज है। वो वहाँ पे खेल चुके हुए हैं, दे बीन टू यूएई मैनी टाइम्स, इन प्लेयरों ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट वहाँ पे खेली भी है। मुझे लगता है कि इस वक्त इट्स ऑल अबाउट हाउ दे कैन विन अगेंस्ट वन ऑफ द टीम जो अब वहाँ पे रूल कर रही है। इस वक्त कोई भी टीम कुछ भी कर रही है, वो चेस करके भी जीत रहे हैं और पहले बैटिंग करके भी जीत रहे हैं। तो इसका मतलब है वो एक कंप्लीट टीम के तौर पर खेल रहे हैं, और उनकी जो गेम अवेयरनेस है व्हेन इट कम्स टू विन द गेम, उनकी प्लानिंग के अंदर उनके बैट्समैन, उनके बॉलर वो रोल प्ले कर रहे हैं जहाँ से टीम जीत जाती है। तो न्यूजीलैंड आई थिंक हैविंग अ मोमेंटम विद देम कि वो भी यहाँ से जब हार के वापस आए, दोबारा से एक अच्छी टीम जो इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द फेवरेट्स थी उसको हरा के वापस आ रहे हैं। तो आई थिंक दे शुड हैव मोर कॉन्फिडेंस इन देयर ड्रेसिंग रूम कि अगर हम अपने स्किल्स पे अच्छा खेल गए, और उनको निगेट करने के लिए आई थिंक केन विलियमसन का 100 करना, रचिन रविंद्रा का 100 करना, डैरन मिचेल का 49 करना, और लेथम वी ऑल नो कि ही आल्सो प्लेज वेल अगेंस्ट स्पिनर। तो मुझे लगता है इन 4 प्लेयर्स के साथ बड़ा अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि ये मैच कोई भी खेलेगा वो प्रेशर को तो कंटिन्यू वो उसको बर्दाश्त करेगा, लेकिन स्किल्स की एग्जीक्यूशन में अगर न्यूजीलैंड अपनी अच्छी स्किल्स डिस्प्ले करता है, यू नेवर नो, इट कुड बी